नमस्कार दोस्तों, टीसीए इंडिया की ओर से प्रेजेंट किए जा रहे हैं अकाउंट्स ट्यूटोरियल के इस प्रैक्टिकल चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं टीडीएस का रिटर्न आरपीओ की सहायता से कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टोटली प्रैक्टिकल जो सेशन बेस्ड है टीडीएस के रिटर्न के ऊपर, यानी कि आज हम फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ के बारे में जानेंगे। कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए टीडीएस रिटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो माइंडली प्रिपेयर हो जाइए कि टीडीएस रिटर्न जो करेंगे आरपीओ की सहायता से करेंगे, यानी कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी जिसका नाम है, उसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी सहायता से आप अपना रिटर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत, आप सब जानते हैं रिटर्न जो होता है क्वार्टरली जाता है। ठीक है, अब क्वार्टरली जाता है, अगर आपने अपने पार्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको रिटर्न करना कंपलसरी है। अब रिटर्न तो करेंगे कैसे, उसके लिए आरपीओ उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से आप कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली सेशन की ओर मूव कराएंगे, इसलिए पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें सीखना है आरपीओ, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है। ठीक है कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए, आरपीओ आपको सीखना है और ये कोई इधर टाइम लॉस करने वाला वीडियो नहीं है, आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है। ठीक है, तो पहले माइंड प्रिपेयर करके आइए, देन इसको आगे बढ़ाइए। तो स्टार्ट करते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जितना से जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना अधिक से अधिक सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए गूगल गुरु का सहायता लेकर अब आते हैं प्रैक्टिकल सेशन के मूव करते हैं। लाइव आपको दिखाता हूँ मैं, लिखिए गूगल गुरुदेव, अपने ब्राउज में टाइप कीजिए teen-nsdl.com पर, इसको क्लिक कीजिए। ये आपका मेन वेबसाइट की ओर मूव कर गया। ठीक है, यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते नहीं, कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाउनलोड में आइए, यहाँ देखिए लिखा है ईटीडीएस के नीचे क्वार्टरली रिटर्न रेगुलर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद इसको नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आएगा न्यू, देखिए लिखा है एनएसडीएल न्यू टीडीएस प्रिपरेशन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके बाद क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए नीचे डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया। बहुत छोटा यूटिलिटी है, 5.1 MB का यूटिलिटी है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है और ये हो गया आपका। ठीक, अब इसको ओपन कर लेते हैं सब, और ओपन करके इसके लिए इंस्टॉल करने से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। इसको यहाँ से मैं पहले तो Ctrl+X करके कट करके डेस्कटॉप की ओर ले जाना चाहूँगा। डेस्कटॉप पर इसको मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, Ctrl+Shift+N करके, जानते ही फोल्डर बनता है, इसका नाम दे देता हूँ मैं RPU। ठीक है, इसको 2 बार एंटर किया, Ctrl+V करके यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 बार एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक तो Shift+F10 प्रेस कीजिए, इसके बाद T प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, सॉरी, एंटर दबाइए, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक बार इसको फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद Ctrl+F10 दबाइए, सॉरी Shift+F10 दबाइए, फिर इसके बाद यहाँ पे आके आप इसको कुल मिलाकर एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं, ये आपका पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये रेडी है ओपन करने के लिए। ठीक है, इस फोल्डर को देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, तो फोल्डर बन गया। इसको क्लिक कीजिए, इस टाइप का आपको इसमें अंदर बहुत सारे चीज़ें देखेंगे। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है, अगर आपके अंदर दैट मीन्स आपके सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा, नंबर 1। तो सबसे पहले आप जावा को इंस्टॉल कीजिए, जावा का लिंक मेरे वीडियो के नीचे है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जावा इंस्टॉल है तो इस टाइप का दिखेगा, और ये देखिए TDS_RPO लिखा है ना, ये वाला जावा वाला, इस पर आप क्लिक कीजिए 2 बार, इसको ये ओपन हो जाएगा। खुद बोल रहा है देखिए कि जावा आपके सिस्टम के अंदर 1.6 या इससे ज़्यादा इंस्टॉल होना चाहिए, तभी मैं ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा, सीधे बोल रहा है। और विंडो 2003 मतलब लेटेस्ट विंडो होना चाहिए, और मैं मान के चलता हूँ आज की डेट में तो सबका लेटेस्ट विंडो होगा ही होगा। ठीक है, तो ओके कीजिए। ये इसका पहला यूजर फ्रेंडली डिस्प्ले है, कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना इस सेशन पे, तो मतलब ओपन होने के बाद एक बार ओपन हो गया तो यहाँ पर देखिए लिखा है आरपीओ ई ट्यूटोरियल, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे पहुँचाएगा आपको ट्यूटोरियल के पास, मतलब मेरे नहीं, सरकारी ट्यूटोरियल के पास, जो अच्छा, ऐसा नहीं कि कह सकते ख़राब है। और इसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएगा कि ई ट्यूटोरियल ये क्या है, रिटर्न प्रिपरेशन, व्हाट इज रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, जो मैं आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर इसकी सहायता से आप टीडीएस रिटर्न करते हैं। एफबीयू के बारे में बताएगा, इसके फीचर्स के बारे में बताएगा, एंड जावा के बारे में देखिए लिखा है ना,
ये क्या है, NSDL ई गवर्नर रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी बेस्ड ऑन जावा प्लेटफॉर्म इज ए फ्रीली डाउनलोडेबल यूटिलिटी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पहली बात तो। और ये TDS और TCS को रिटर्न करने के लिए आपको हेल्प करता है फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ को रेगुलर भरने के लिए या करेक्शन करने के लिए ये यूटिलिटी उसमें हेल्प करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि 24Q किसके लिए होता है, बताइए याद है कुछ? 24Q जब 24Q भरते हैं किसके लिए भरते हैं? अपने एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, यानी कि अपने एम्प्लॉय को जब फॉर्म 16 देना होता है तो 24Q भरते हैं, और 26Q अदर देन एम्प्लॉय के लिए होता है। बस अभी दो ही समझिए, बाकी आगे डिस्कस कर लेंगे, ये लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो 26Q और 24Q हम स्पेशली यहाँ जो इस सेशन में देखेंगे, ये सेशन तो बनाया हूँ मैं सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए कि RPU क्या होता है, ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उस पर कैसे ये आपके माइंड में फ्रेम बन जाए ना कि RPU होता क्या है और कितना आसान है। बस 3 स्टेप है इसका, बहुत ही छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। ये तो बता ही दिया कि ये इन कामों को करने के लिए होता है। अब ये कैसे, अगर आपको देखो यहाँ पर भी है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा जावा, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सिस्टम को। और नीचे आता हूँ थोड़ा सा, ये व्यू के बारे में अभी आगे बताऊँगा क्या है। ये रहा, वही चीज़ बता रहा है कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। देखिए सेम चीज़ जो मैं बताया ना, वही चीज़ बता रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर दिखा रहा है कि इसको डाउनलोड कीजिए, ये मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ ये भी बता रहा है एक्सट्रैक्ट कैसे करें। एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब ये कह रहा है कि इसको ओपन करें। अब फिर यहाँ तक हूँ। अब आइए प्रैक्टिकल सेशन पे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से भी हेल्प आप ले सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए, हम 26Q मैंने बताया ना, 26Q अदर देन एम्प्लॉय के लिए होता है, प्रिपेयर करने रिटर्न करने के लिए होता है। तो 26Q पर क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि आप रेगुलर करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे हैं, या करेक्शन को भी करना चाहते हैं। तो मैं पहली बार कर रहा हूँ ना भाई, आपको तो पहली बार सिखा रहा हूँ, तो ये पहली बार। करेक्शन के भी सिखाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब इस पर कंटिन्यू कीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो इस टाइप का एक फ्रेमवर्क खुलेगा। अब देखिए कितना आसान है। यहाँ ऊपर अब अगर देखेंगे 26Q लिखा है ना, इतने सेक्शन के लिए ये यूज कर सकते हैं। और ये जो पहला पेज है, ये फॉर्म है कंपनी के, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, कंपनी मतलब टैन दीजिए, फाइनेंशियल ईयर दीजिए, अपना कंपनी का पैन, अगर कंपनी तो कंपनी का पैन, अपना जो भी पैन टैन, और आपका डिडक्टर टाइप, मतलब आप कंपनी हो क्या हो, जो भी हो आपका स्टेटस जो भी हो। ठीक है, इंडिविजुअल हो, पर्सन हो, क्या मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करके दे दीजिए। इसके बाद अपने कंपनी का नाम, ब्रांच है तो ब्रांच का नाम, वहाँ उसका एड्रेस, और फिर नीचे देखिए, बस ये देखो पहला पेज तीन पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, नीचे कह रहा है कि कौन पर्सन जो होता है ना, नीचे आप देखे होंगे फॉर्म 16 के जो नीचे होता है, या 16A के नीचे होता है, तो उसके लिखा होता है कि आई नाम ऑथोराइज मैं करता हूँ कि ये TDS रिटर्न मतलब जारी करता है, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ टाइप का। तो वही कह रहा है कि कौन पर्सन जो होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस TDS के लिए, तो उसका नाम, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टर फाइनेंस होते हैं, या GM फाइनेंस होते हैं, या DGM फाइनेंस होते हैं, या उसका कोई नहीं है तो CA होता है, या इंडिविजुअल खुद होता है जब कोई नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ उसका नाम, उसका एड्रेस, पैन नंबर, और ये सब आप भर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट है कि अगर कह रहा है कोई आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो कर दीजिए, नहीं हुआ तो अगर आपने और देखिए ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आपने 26Q मतलब आपने फॉर्म रिटर्न कर रखा है, जैसे भी कर रखा हो, ठीक है, चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रखा हो, चाहे जैसे भी तो कर रखा है, तो यहाँ पर यस कीजिए। और उसका जो रिसिप्ट नंबर होता है, जब आपको अलॉट किए जाते हैं, वो रिसिप्ट नंबर इस कॉलम में फिट करना होता है। बस इतना ही सिंपल है, ये इसको फिट कर देंगे, देन ओके हो जाएगा। उसके बाद चालान पाएंगे आप। सॉरी अब ये जाने नहीं देगा क्योंकि मुझे फिट करना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगले सेशन में आपको इसको प्रैक्टिकली भर के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले जान लीजिए ये चालान है। चालान के अंदर कुछ नहीं होता है, सिंपल रो होता है। और चालान के अंदर आपको बताना होता है कि ये मेरा चालान है, ये BSR कोड है, ये इसकी डेट है, और ये इसका अमाउंट है। बेसिकली यही 5 पॉइंट आपको बताने होते हैं, और 2 पॉइंट बताने होते हैं। डेट ऑफ डिडक्शन में इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एनेक्चर में आएंगे। देखिए ये तो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। चालान क्या है, जितने आपने चालान बनाया है उतना चालान ऐड कर दीजिए। देखिए कितना। अब एनेक्चर में हर एक चालान के अगेंस्ट कितनी पार्टियाँ हैं, हर एक चालान के अगेंस्ट कितनी पार्टियाँ हैं, उसका बाइफर्केशन करना होता है। बस हो गया, यही 3 स्टेप के अंदर जय सिया राम, मतलब खत्म हो गया। जो भी होता है बहुत ही सिंपल होता है। मैं आपको बता दिया, ये फॉर्म है, इसलिए तो बस कंपनी के बेसिक फॉर्म के बारे में बोला। एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कहानी खत्म है। दूसरा में चालान है, चालान ऐड कर लीजिए। मान लें आपके पास 4 चालान है, आपने 4 चालान प्रिपेयर किया है। मैं अब उस सेशन में बताऊंगा कि चालान भी सेक्शन वाइज प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बस अभी मैं बता रहा हूँ, आपके माइंड में फ्रेम डाल रहा हूँ कि देखो भाई ये RPU है, देख लो, इसकी दर्शन कर लो, ये क्या करता है, कैसे करता है। चालान में चालान ऐड करते हैं, और एनेक्जर में
उस चालान के अगेंस्ट कितने लोगों को आपने टीडीएस उस चालान के अगेंस्ट, मतलब अगर 100 रुपये का आपने चालान प्रिपेयर किया है या मान लीजिए 10,000 का प्रिपेयर किया है, तो 10,000 के चालान के अंदर कितनी पार्टियां हैं, 1 पार्टी है, 2 पार्टी, 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टियों का कितना अमाउंट है, उनका पैन नंबर क्या है, उनका ग्रास अमाउंट कितना पेड किया है, उसका टीडीएस कितना है, टोटल टीडीएस 10,000 ही होगा। तो उसको मैप करना होता है और कुछ नहीं करना होता, यही सिंपल लैंग्वेज कहा जाए, और डेट ऑफ डिडक्शन। तो यही इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो सेशन होगा उसमें हम इसको यहाँ स्टार्ट में यहीं से करूँगा, इसीलिए पहला सेशन जरूर देखिए। अगर किसी ने सोच रहे हो मैं डायरेक्ट सेकंड से स्टार्ट कर दूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो मैं चाहूँगा कि आप यहीं से देखें, क्योंकि मेरा अगला सेशन मैं स्टार्ट करूँगा ये फॉर्म फिलअप करने से, ठीक है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट दीजिए, सब कुछ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।